देख यहाँ पे क्या बता रहा है। सबसे पहला चीज पुली क्या होता है, तो तुम लोग देखा होगा ऐसे करके एक व्हील होता है, ठीक है, इसमें ग्रुप्स बना रहता है, रस्सी को इसमें ऐसे करके क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। यहाँ पे ऐसे करके लोड रहता है, लड़का यहाँ पे इसको ऐसे करके नीचे की तरफ खींचता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ये दीवार से, ये जो है इसको एक्सल बुलाते हैं, ये दीवार से फिक्स्ड है, दीवार से क्या है, फिक्स्ड है। तो अब ये दीवार है ऐसे करके, और यहाँ से इसके अंदर ऐसे करके रस्सी जा रहा है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर तुम लोग पढ़ा था कोई भी रस्सी को लटकाते ऑब्जेक्ट के साथ तो इस पे दो फोर्स एक्ट करता है। कौन बच्चा बताएगा कौन कौन सा फोर्स एक्ट टेंशन करता है? टेंशन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक लगता है वेट डाउनवर्ड की तरफ और दूसरा एक लगता है टेंशन ऊपर की तरफ। तो ये दो फोर्स था। तो भैया यहाँ पे भी क्या होगा, टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो भैया ये रस्सी है तो इधर भी टी आ गया, और ये भी रस्सी इधर भी क्या आ गया, टी आ गया। लड़का जो है ताकत लगा रहा है, तो लड़का क्या लगा रहा है, जल्दी बता। एफर्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे कि टी ऊपर भी लग रहा है, डब्ल्यू नीचे भी लग रहा है, तो बताओ क्या ये टी डब्ल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। हाँ होगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे भी तुम लोग अगर देखेगा तो ये जो नीचे एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट किसके बराबर आ रहा है? लोड बस एफर्ट किसके बराबर आ रहा है? टेंशन टेंशन के। एफर्ट किसके बराबर आ रहा है? टेंशन। ये रहा लोड, लोड तो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, और ये लोड किसके बराबर आ रहा है? टेंशन। मेरे को यहाँ पे हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाह रहे थे, ये सब करके मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफर्ट बाय लोड बाय कट एफर्ट। गया, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा? 1 के बराबर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है, तो हम तुम लोग को भी यही चीज कहना चाह रहे हैं, और कुछ। और यहाँ पे देखेगा तो ये कौन सा पुली है, जल्दी बता। सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, ये कौन सा पुली कहलाता है? सिंगल फिक्स्ड पुली। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे दीवार से इसको ऐसे करके हम क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। तो ये था पहला सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। भैया सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में और बताइए जरा सा। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, वो तुम लोग दिख ही रहे हो। इन इट्स पोजिशन इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? फिक्स्ड पुली बुलाते हैं। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है इसके बारे में, तुमको यहाँ बताता है फिगर 3.20 A and B shows a simple pulley. It is metallic और वुडन भी हो सकता है with a grooved ring. यहाँ पे rim है। A string of rope is passed around the groove at the rim. The disc rotates about an axle passing through its center. ठीक है, इसमें ऐसे करके ये डिस्क क्या करता है, रोटेट करता है, जो सेंटर से पास करता है। अब इसके बाद देखो The disc rotate, the axle is fixed rigidly by a frame by means of nail. ये एक्सल जो है ऊपर से फिक्स्ड है, ठीक है, by means of ने कांटी ठोक दिया गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखो फिर क्या बोलता है, आइदर अ सिंगल पुली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पुली, ये भी पढ़ाया जाएगा तुम लोग को, फिक्स्ड इन अ फ्रेम इज कॉल्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे बोल रहा है जरूरी नहीं होता है कि पुली एक ही हो, एक से भी ज्यादा पुली सिस्टम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो एक पुली, दूसरा पुली, ठीक है, इससे नीचे क्या कर दिया हम, 2 पुली और लटका दिए। तो ऐसा सिस्टम को जो ऊपर से लटका हुआ है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ब्लॉक बुलाते हैं। और नीचे जो लटका हुआ है, ठीक है, मतलब मान ले रस्सी से ये पकड़ा हुआ है इसको, तो इसको टैकल बुलाते हैं। तो ये है, बाद में आएगा। अभी हम लोग को पहले तो क्या चीज के बारे में जानना है, सिंगल फिक्स पुली के बारे में और मूवेबल पुली के बारे में। तो सिंगल फिक्स पुली का हमको जल्दी से बता दो, मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग कितना निकाले? 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो इसका मतलब ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। वेरी गुड, साफ ही दिख रहा है भैया यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या हो रहा है। देखो तुम ही लोग बताओ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। साफ ही बताओ मेरे को जरा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है फोर्स, बताओ। नीचे की फोर्स तरफ। लगा रहे नीचे, लेकिन ऊपर लोड जा रहा है। तो यहाँ पे एफर्ट का डायरेक्शन जो है, लोड जो किए वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एफर्ट लगा रहे हैं नीचे, लोड जा रहा है ऊपर। तो यही चीज बताए। अब इसके बाद ये जो लिखा है, ठीक है, इसको पढ़ने का कोई काम ही नहीं है। जो हम तुमको यहाँ पे भी समझाए थे कि टी और टी, ये टी और टी के बारे में हम तुमको कहानी समझा देते कि क्या होता है। सबसे पहला तो बात यही बताए कि कोई भी रस्सी अगर लटक रहा है तो उसमें क्या क्रिएट होगा, जल्दी बताओ। टेंशन क्रिएट होगा, उसमें टेंशन क्रिएट होगा। दूसरा चीज अगर तुम लोग यहाँ देखेगा, अगर ये टेंशन क्रिएट हो गया, जब भी रस्सी आपस में कनेक्टेड होता है, जब भी रस्सी आपस में कनेक्टेड होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा, टी।
T। जितना रस्सी आपस में कनेक्टेड है वो सारा का वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। भैया ये रस्सी इससे कनेक्टेड है तो ये भी T आया, और लोड नीचे लग रहा था, लोड का वैल्यू भी किसके बराबर आ गया, जल्दी बता। T के बराबर। टेक्निकल एडवांटेज आता है लोड बाय एफर्ट, तो इसी से हम लोग निकाल लिए। देखिए लोड का वैल्यू T और T कट के कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ गया तो तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया। When the string is pulled, it is friction between the string and surface of the rim of the pulley which rotates the pulley। ठीक है भैया, फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण ये गोल गोल घूमने लग जाता है। ठीक है, कोई बड़ा बात तो है नहीं इसमें। अब आता है MA, VR एंड इफिशियंसी ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली। तो तुम लोग को MA तो हम निकाल के दिखा दिए, अब हम तुमको VR निकाल के दिखाएंगे। क्या निकाल के दिखाएंगे, VR। तो चलो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मदद कर दो तुम लोग, फिर से हम पुली लगाए, फिर से हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे। हमको बस इतना सा बताना जरा सा, हम इसको नीचे खींच रहे हैं। अगर ये नीचे x मीटर नीचे गया तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा, X मीटर। तो ये जो है ये एफर्ट लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना था, X और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये लोड x, तो वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, X by X is V by equal D। to displacement of effort by displacement। तो x by x कट के कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो भी कितने के बराबर आ गया, बता जल्दी से। 1। तो ये आ गया समझ में। कौन बच्चा मेरे को बताएगा इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू MA by VR। Advantage by तो velocity भैया यहाँ पे ratio। देखो दोनों 1 by 1 कट के कितना आ गया इफिशिएंसी, 1। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो क्या करोगे, 100%। वेरी गुड। ठीक है, तो 1 into 1 तो आया भैया, लेकिन 100 लग गया परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 100% आ गया। लेकिन क्या कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट होता है, नहीं भैया। ये Ideal आइडियल machine है। होता है। ठीक है, ये आइडियल केस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए भैया यहाँ भी रस्सी है, यहाँ पे जो रस्सी माने हैं ना हम लोग, ये मासलेस रस्सी है, इन इलास्टिक रस्सी है। अगर मास होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज और तुम्हारा ये जो आ रहा है इफिशिएंसी, वो हमेशा क्या चीज से कम आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे पहले तो देख लो, ये भी वेलोसिटी रेशियो देखो कितना निकाला, 1 निकाला। मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकाला, 1 निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, देयर नो गेन इन दी मैकेनिकल एडवांटेज, डिस्प्लेसमेंट वाला बता दिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100% बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन एट एक्सल और इन द पुली बियरिंग। तो हमेशा बार बार बता रहे कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि मशीन के मूविंग पार्ट को मतलब मशीन को मूव कराने में हमेशा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन के कारण से उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप लोग को बस यही बात बताया जा रहा है और कुछ है ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन देयर इज नो गेन आइदर इन मैकेनिकल एडवांटेज और मतलब बता रहा है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर भी नहीं है और स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं है, तो इसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो बताओ तुम लोग क्या कारण। Direction of effort। Change the direction of the only to change the direction of effort applied, that is when it is used the effort can be applied in a more convenient direction। और वो convenient direction कौन सा direction है, Downward। डाउनवर्ड से क्या फायदा होता है, वेट भी लगा सकते हैं, वेट लगा सकते हैं। हाँ भी यूज कर देखो सकते हैं। इट इज, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई द एफर्ट इन अपवर्ड, ठीक है, टू लिफ्ट द लोड अप डायरेक्टली, but it becomes easier with the help of a fixed pulley because the effort can be applied in downward direction to raise the load up. Further, to apply the effort downward, one can conveniently make use of his own weight also for the effort। तो यहाँ पे ये चीज आ गया कि यहाँ लगाने से क्या फायदा हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताया गया और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? हाँ भैया। अब आता है सिंगल मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली के बारे में देखो हम समझाते हैं तुम लोग को। ठीक है, तो फिक्स पुली के बारे में सब बच्चा लोग सब कुछ समझा कि नहीं समझा, हाँ एफर्ट नीचे लगाने से क्या फायदा मिलता है, ये सारा कुछ समझा तुम लोग। हाँ भैया। अब आता है सिंगल मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली का कंसेप्ट समझो भैया। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये देखिए ये ऐसे करके, ठीक है, ये जो है ऐसे करके इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है भैया। ये रस्सी जो है ना ये इधर से इधर गया, ये चीज तुमको समझा रहे, और इसमें ऐसे करके हम लोड लटका दिए। अब तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो बंदा है ये एफर्ट किस तरफ लगा रहा है, अपवर्ड। और टेंशन भी किधर लग रहा है, अपवर्ड। टेंशन हमेशा अपवर्ड लगेगा। टी पर ये रस्सी इससे कनेक्टेड है, इसमें भी टेंशन कितना आया, टी
T. अब बताओ ये टी और ये टी मिलके कितना टी हो गया? 2t is equal to L. 2T. हाँ, तो लोड का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2t, और एफर्ट कितना आ रहा है? 2e. एफर्ट टी आ रहा है, ठीक है, एफर्ट कितना आ रहा है? टी आ रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा बताओ? भैया 2. 2 आएगा। 2 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया. ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं इसका। चलो वेलोसिटी, इसी चीज में अब हमको वेलोसिटी रेशियो निकालना है। अगर मान लो ये रस्सी को ऊपर खींचे, कितना मीटर ऊपर गया भाई? एक बार मैं कंसीडर किए x। अब ये x गया तो ये देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये x नीचे आ जाएगा, ये x क्या आ जाएगा? नीचे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इधर से तुम x खींचे तो इधर से हाँ आएगा। तो इन टोटलिटी, ठीक है, ये x और ये x मिलके ये नीचे कितना, ये ऊपर चला जाएगा। ये कितना ऊपर चला जाएगा? 2x चला जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही चीज तुम लोग को बताना चाह रहे, तुम ऊपर खींचे इसको x मीटर, ये नीचे आया x, लेकिन यहाँ पे मेरा लोड लटका हुआ है, तो x प्लस x कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। तो लोड इक्वल्स टू कितना है? x। 2x. एक्चुअली ये लोड नहीं है, ये क्या है बताओ? dl. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ था तुम्हारा? x. तो बता वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? भैया यहाँ पे हो जाएगा 1/x. नहीं 1/x नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो होता है डी। यहाँ पे क्या हो जाता है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला? 2 1/2. E by displacement L. फिर से बोल, तो क्या बोला? Displacement effort and divided by displacement load. अच्छा रुको तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा हाँ गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है। एक चीज रुक, यहाँ पे देख, यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गया। ये जो है यहाँ पे ये कितना उठा रहा है समझ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इसी को हम एक बार 2x मान, चलो हटाओ 2x नहीं मानूंगा। यहाँ पे सुनना, हम डी मान के एक बार बनाते जो बुक में ही दिया है। सबसे पहला चीज यहाँ पे बता रहा है वेलोसिटी रेशियो के बारे में, ध्यान से सुनते जाना। हमको यहाँ पे दिया है अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल इज कॉल्ड मूवेबल पुली, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम एक बार, ये चीज तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लिए थे। हाँ यहाँ पे दिया हुआ ये, यहाँ पे तुम लोग देखो जो हम कैलकुलेट करके तुमको पहले मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में यहाँ पे बताए, ठीक है। यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, देख ये टेंशन किस तरफ लग रहा है? अपवर्ड. ऊपर की तरफ। एफर्ट भी किधर लग रहा है? Upward. और ये देख, ये रस्सी, जितना रस्सी कनेक्टेड है, ये चीज तुमको समझना पड़ेगा, नहीं तो पुली नहीं समझ में आएगा तेरे। जितना रस्सी कनेक्टेड है सबका टेंशन एक होता है। सबका टेंशन क्या होता है? एक होता है। तो ये कनेक्टेड है तो ये भैया ये टी है तो ये भी टी आ गया, लेकिन ये वाला कनेक्टेड नहीं है, ये ऑरेंज वाला पार्ट कनेक्टेड नहीं है। तो भैया टी प्लस टी कितना टी आ रहा है बता? 2T. 2t आ रहा है। तो लोड का वैल्यू कितना आया? 2T. 2t is equal to लोड का वैल्यू T. कितना निकाले थे हम लोग? 2. तो यहाँ पे किसके तरह एक्ट कर रहा है? Force multiplier. क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज किससे बड़ा है? 1 से. वेरी गुड। अब इसके बाद देखो, चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालने बोल रहा है? MAVR एंड इफिशियंसी। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है मैकेनिकल एडवांटेज जो आया वो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। हम लोग भी निकाले, छोड़ो बुक में क्या है देख लो, इसको मार्क करो कि ये किसके तरह एक्ट करता है। जैसे मार्क करे वैसे मार्क कर लेना, क्योंकि जब पढ़ाई करेगा तो तुमको आसान लगेगा ये सब चीज। अब इसके बाद देख, when the free end of the string is pulled up by the effort through a distance 2d। अच्छा, यहाँ पे फ्री एंड कौन सा एंड है बताना तो जरा सा भैया एफर्ट. एफर्ट वाला। तो यहाँ पे ये लोग है ना x नहीं लेके 2x मान रहा है। यहाँ पे क्या मान रहा है? 2x मान रहा है, ठीक है। तो हम जो माने थे, ठीक है, उसको x माने तो वो x/2 होना चाहिए था, ठीक है। चलो यहाँ पे होल नंबर में आए इसीलिए ये लोग 2x माना। अगर इसको 2x ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, देखो when the free end of the string is pulled by the effort through a distance 2d, हम 2x मान रहे हैं, the load is raised through a distance d। तो लोड जो उठेगा ना वो 2 नहीं उठ रहा था, यहाँ पे ये कितना उठेगा? बस x ही उठेगा।
ये कितना उठेगा, x ही उठेगा। तब अब यहाँ पे तुम लोग लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है तुम्हारा, 2x 2x और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड x तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, x 2 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज देखो क्या चक्कर है, इफिशिएंसी अभी भी कितने के बराबर आएगा, 1 वेरी गुड। या क्या कितना परसेंटेज में निकालना हो तो 100%। 100%। तो यहाँ पे यही चीज किया है, तो देख सकता है तुम लोग यहाँ पे भी 100% आया था, सिंगल फिक्स्ड पुली में भी 100% आया था, लेकिन दोनों केस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? भैया क्योंकि आइडियल है और एक्चुअल है। नहीं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन में वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होने के कारण वहां पे इफिशिएंसी घट जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगेगा इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है। आइडियल और एक्चुअल तो वो हुआ कि 100% है तो वो आइडियल हुआ, और 100 से कम है तो वो एक्चुअल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो एक एक करके हम पॉइंट पढ़ते हैं, सुनते जाना। सबसे पहला हम सपोर्ट का बात करते हैं। फिक्स्ड पुली का सपोर्ट क्या था, अपवर्ड फिक्स्ड। फिक्स्ड। और सिंगल मूवेबल पुली का सपोर्ट क्या था, मूवेबल नॉट फिक्स्ड, ठीक है। not इसका fixed देखो क्या लिखता है साफ साफ, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 इसका 2 इसका वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर आएगा, 1 और इसका वेलोसिटी रेशियो 2 फिर देखो, द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे वेट का मैकेनिकल एडवांटेज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है बता सकता है कोई बच्चा? ताकि भैया fixed है दोनों क्या बोला, भैया नहीं लग रहा फिर से बोल क्या बोला? भैया फिक्स्ड है क्योंकि भैया हाँ फिक्स्ड फिक्स्ड है। है, वेरी गुड, एकदम सही बोला। क्योंकि भैया देखिए ये पकड़ के रख रखा दीवार इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मूवेबल में क्या दीवार पकड़ के रख रखा है, नहीं भैया, ये रस्सी के बल पे खड़ा है। तो यहाँ पे इस कारण से लिखता है द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ रिड्यूसेस द मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे पुली का भी वेट लगने लगता है तो मैकेनिकल एडवांटेज घट जाता है। फिर बताओ ये 5th पॉइंट में क्या बता रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज वाला पॉइंट है, तो बताओ तुम लोग क्या करेगा, भैया नहीं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट करता है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। हाँ, और यहाँ पे क्या चीज की तरह कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर। लोड मूव्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे लोड जो है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था भैया, आप लोड जो है यहाँ पे देखिए ये ऊपर जा रहा है और एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लोड भी ऊपर जा रहा है और एफर्ट भी क्या हो रहा है बता, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो ये छोटा छोटा बात है जो क्वेश्चन बना देगा तुम्हारा टीचर। जो ये छोटा छोटा एक एक पॉइंट है तुम्हारा टीचर ही क्वेश्चन बना देगा। ये 6 का 6 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन मानो इसको, ठीक है ना। तो तुमको यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज बोलेगा तो क्या लिखना है, एक्चुअल बोलेगा तो क्या लिखना है, ये सब चीज को तुमको समझना पड़ेगा। तो अभी हम तुमको जो 2 टॉपिक कवर किए हैं वो है सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली। अब आएगा भैया एक तुम्हारा पॉइंट क्या, और है। बता दिए नहीं भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कोई ना। अभी देख यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अब हम तुमको समझा रहे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का क्या मतलब है, हम पुली सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन किसको किसको करेंगे, सिंगल को भी जोड़ देंगे और किसको जोड़ देंगे, फिक्स्ड पुली को भी जोड़ देंगे। अब तुमको इसमें एक चीज बता देते, हमेशा फिक्स्ड पुली को जोड़ने, ठीक है, एक सिंगल पुली है उसी को तो हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं, एक सिंगल पुली है, और दूसरा कौन सा पुली था बताओ, मूवेबल। एक बात तुमको बता देते हैं, ध्यान रखना, हमेशा सिंगल फिक्स्ड पुली का क्या काम आता है, सुन लेना, टू अप्लाई द एफर्ट इन अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज ध्यान रखना, सिंगल पुली लगाने में फायदा यही रहता है कि एफर्ट को हम लोग कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। एफर्ट को हम लोग कहाँ लगाएंगे, नीचे। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कोई पूरी पुली का, तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम लोग एक फिक्स पुली लगाओगे ताकि एफर्ट को कहाँ लगाया जा सके, नीचे लगाया जा सके। थोड़ा सा पुली बनाने का तरीका भी देखा करना हम कैसे बनाते हैं। भैया ये फिक्स बना, इसको हवा में लटका दिया, इस रस्सी को इधर लगाया गया है, इस पे ऐसे करके लोड लगाया गया है, और ये वाला रस्सी भैया इधर आ गया है, और ये नीचे हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। अब तुम लोग मेरा थोड़ा सा हेल्प करना और समझने का कोशिश करना। एफर्ट अगर नीचे लग रहा है तो फिर से बताओ क्या ऊपर लग रहा है, ये देखना समझना। ये रस्सी इससे कनेक्टेड है,
हाँ हाँ भैया। भैया। इस पे भी क्या आ जाएगा बताओ, टेंशन आएगा ऊपर की तरफ। हाँ भैया। हाँ भैया। अब ये रस्सी इधर से ये कनेक्टेड है, बताओ हाँ भैया। तो ये भी क्या आ जाएगा बताओ, 3T is equal to L। टेंशन। तो बताओ लोड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3T। लोड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। लोड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2T। तुम लोग को कोई दिक्कत यहाँ पे लोड क्या, देखिए ये T और ये T के बराबर, इससे हमको कोई लेना नहीं देना है। ये इसका सिर्फ ये क्या चीज का काम कर रहा है जल्दी बताओ। सिंगल फिक्स। ये काम कर रहा है भैया एफर्ट नीचे लगाने का, ये ठीक है। तो ये T और T मिलके कितना T आ जाएगा, 2T। 2T। और एफर्ट कितना आया, एफर्ट कितना आया T। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा बता, 2 आ जाएगा। चलो आया समझ में। एक और चीज सीखो तुम, क्या भैया, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 2 पे पावर n होता है, ठीक है। कब, यहाँ पे n क्या है भैया, n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, ठीक है, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। ये फॉर्मूला तभी लगाना, ठीक है, 2n, जब एफर्ट नीचे डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल, यहाँ पे नोट, ठीक है, नोट, ये तभी एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल when effort is acting in downward direction। समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 2 पे पावर n आ जाता है। n मतलब हो गया भैया नंबर ऑफ पॉइंट। तो इसमें कितना मूवेबल पुली था, 2 1। कितना आ जाएगा बता, अभी आ रहा है आवाज? हाँ भैया। ठीक है, तो तुम लोग देखो यहाँ टी के कंसेप्ट से भी बताए हैं, यहाँ पे हम तुमको टी के कंसेप्ट से भी बताए हैं, और हम तुमको बिना टी के कंसेप्ट से भी बताएं, ठीक है। तो कि ये फॉर्मूला लगाओ। अब हम तुमको यहाँ पे बोलते हैं, जैसे हमको बताओ, अब समझना, इसके बाद तुम्हारे को बनाना है, मेरे को आएगा एक कॉम्बिनेशन ऑफ पुली बना के बताओ जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 4 है। तो तुम लोग को तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा, भैया बोले मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, तो हम लोग पढ़े थे 2 पे पावर n इज इक्वल्स टू क्या, 4 आ गया। तो बताओ यहाँ पे 2 पे पावर n है और ये 2 पे पावर 2 है, तो n का वैल्यू कितना आया, 2। मतलब कितना मूवेबल पुली यूज करना पड़ेगा, 2 तो मूवेबल पुली लगा देते भैया। देखो सीढ़ी बना के लगाना हमेशा, ठीक है। और साथ में एक क्या लगाना पड़ेगा तुमको, सिंगल फिक्स। वो हमेशा लास्ट में लगेगा। देख बना दिए। इसके बाद तेरे को देंगे क्वेश्चन। अब देख, अब क्या कर रहे हैं, रस्सी लगाना है भैया। इसका रस्सी लेफ्ट वाले का हैंड देखो हमेशा कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड, दीवार पे। फिक्स कहाँ जा रहा है, दीवार पे। अब भैया ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रस्सी इसका इसमें चला गया, इसका रस्सी इसमें चला गया, और ये रस्सी भैया नीचे उतर गया। भैया लोड कहाँ डाल रहे हैं, ये दीजिए, ये ऐसे करके आप लोड डाल दिए, ये ऐसे करके क्या डाल दिए, लोड डाल दिए। चलो किसी को कोई दिक्कत हुआ इस चीज में, फिर से सुन लो मेरे से। यहाँ पे सबसे पहला चीज तो क्वेश्चन आएगा कि मेरे को एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो आएगा वो 4 के बराबर आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 4 के बराबर आएगा तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि 2 पे पावर n जो है वो 4 आ गया, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब हम एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डाउनवर्ड। अब तुम लोग एक चक्कर देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एफर्ट नीचे लग रहा है तो मेरे को बताओ टेंशन कहाँ है, ऊपर है, ये रस्सी इससे कनेक्टेड है तो ये भी टी आएगा, बोल हाँ या ना। हाँ भैया। भैया ये रस्सी इससे कनेक्टेड है तो ये भी कितना आएगा, टी। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं, ये ब्लू कलर का रस्सी इधर से इधर चला गया, मतलब ये ग्रीन ही मान ले, अभी ये इधर से इधर चला गया तो ये टी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब एक बात बता, ये टी और ये टी और ये टी मिलके कितना टी आया, 2T। अब ये वाला रस्सी इज कनेक्टेड टू दिस रस्सी, ठीक है। तो 2T अगर ये है तो ये भी कितना टी, अब बता, ये 2T और ये 2T मिलके ये लोड के ऊपर कितना आ रहा है, 4T।
40। तो बता लोड इक्वल्स टू कितना टी आया, 40 एफर्ट इक्वल्स टू कितना टी आया, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। तो देखो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे हम तुमको यही बोल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पुलिस से जो क्वेश्चन आता है ना उसमें कॉम्बिनेशन नहीं, तुमको ब्लॉक और टैकल भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये चीज सीख ले। यहाँ पे हम बनाए हैं फिक्स्ड पुली को यूज करके ये अरेंजमेंट। तुम लोग को अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग एक बार ट्राई करो, देखो बना सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज 8 होना चाहिए, उसका बना के दिखाओ मेरे को। एक ऐसा सिस्टम क्या हुआ यार, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 8। भैया आप बताएं मेरे को, 2 पे पावर n होता है मैकेनिकल एडवांटेज जब हम लोग मूवेबल पुली का यूज करते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। देन ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए 2 पे पावर n, दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो 2 पे पावर n इक्वल्स टू 2 पे पावर ये क्या आ गया, जल्दी बता, 3 आ गया। तो n वैल्यू 3 आ गया, तो n का वैल्यू 3 का मतलब ये 3 व्हाट दिस नंबर डिपिक्ट्स की क्या है, बताओ जरा Number से of मेरे को। movable Movable pulley. pulleys are Movable there. pulley. नंबर ऑफ मूवेबल, इसके साथ तो एक हमको क्या यूज करना ही करना है, Single fixed पुली फिक्स्ड पुली Single यूज fixed. करना है। मतलब टोटल पुली कितना लगेगा, 4 पुली बना लो, ठीक है, 1 2 3। कोई डिजाइन करने का काम नहीं है, बस सीधा सा यही चीज का ध्यान रखना, सबका लेफ्ट कहाँ जाएगा, Right. ऊपर दीवार पे, ठीक है। अब भैया देखिए इधर ये लास्ट वाले में अंशुमन देखो बीच में कहीं नहीं डालना है, ठीक है, लास्ट वाले में हम लोड लटकाएंगे। ये जो है इसके इस पे आएगा, ये वाले का इस पे आएगा, और इसका रस्सी इससे होके नीचे चला जाएगा। बोल कुछ दिक्कत हुआ किसी को, नहीं भैया। नहीं भैया। तो बस ये चीज का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना, आज घर में तुम लोग ये सब बनाओगे वापिस से। इसके बाद ये देखो एफर्ट किधर लगा रहे हो, नीचे, तो टेंशन किधर लगेगा, ऊपर ये टी, तो ये भी क्या, टी ये टी और ये भी क्या हो जाएगा, टी टी और टी, 2T. भैया ये 2T, तो ये भी कितना, 2T. 2T प्लस 2T 4T. 4T, और ये भी 4T, तो 4T प्लस 4T 80. 80 is equal to लोड L. इक्वल्स टू 80, 80. एफर्ट इज इक्वल्स टू T, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, 8T बाय, सॉरी कट गया, T बाय T कट के क्या आ गया, 8 आ गया। तो देख ले ऐसे करके ही बन रहा है, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं कभी। समझ में आ गया तुम लोग को, हाँ भैया ये प्रैक्टिस करना वापिस से घर पे, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेगा। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई इधर कंफ्यूज होने का किसी को काम नहीं है, ठीक है। एक बार तुमको खुद से बनाना है, रस्सी कैसे लग रहा है वो चीज हम बता दिए हैं वापिस से तुम लोग, ठीक है। अब आएगा ब्लॉक एंड टैकल, चलो वो भी बताते हैं, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ पुली जो अभी हम तुम लोग को बताएं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली तुम लोग देख सकता है यहाँ पे, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली। तो ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताता है, यूजिंग सेवरल पुली इन 2 ब्लॉक्स एंड लोअर ब्लॉक इज मूवेबल एंड अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड। इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बुलाते हैं, ब्लॉक एंड टैकल। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तुम लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हम लोग बनाए, बता मैकेनिकल एडवांटेज कितना आने वाला है इसका, 8 यही ना बनाए थे अभी हम लोग, ठीक है। तो तुम लोग हाँ को कुछ भी ये सब बनाने का, ये तो डबल डबल करके दिखा रहा है, कुछ बनाने का काम नहीं था, ठीक है। तुमको समझाएं हम कैसे बनाए, ठीक है। तो वैसे आराम से बनाओ, फुल मार्क्स मिलेगा, किसी को कोई टेंशन लेने का काम नहीं। तो ये है Number of movable pulleys. मूवेबल पुलिस, ओके। अब आता है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो का भी फॉर्मूला वही है, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, 2 पे पावर क्या आ जाएगा, n। तो देखो क्या लिखता है, नोट दैट द एफिशिएंसी ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 100% ओनली इन आइडियल सिचुएशन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस बोथ द वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग, the friction between the bearing of pulley reduces the mechanical advantage and the efficiency becomes less than 100%। तो दोनों बातें भैया, इतना सारा जो पुली लगा रखे हैं भारी हो जाता है सिस्टम पूरा। दूसरा चीज है जो रस्सी है, हम लोग यहाँ पे मासलेस कंसीडर करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या रस्सी बिना मास का आता है, नहीं, रस्सी का भी मास है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, पुली का भी वेट ले रहा है, स्ट्रिंग का भी वेट ले रहा है। लास्ट पार्ट जो सिलेबस में है नहीं, वो उसमें जो बात
तो पहले थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने बुक में अंडरलाइन, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ब्लॉक एंड टैकल में पहले तो ये चीज समझ लो कौन ब्लॉक है कौन टैकल है। भैया ऐसे करके हम लोग करते हैं, पुली बनाते हैं, ठीक है, एक ऊपर लगा दिए एक नीचे लगा दिए। तो भैया ये हवा में लटकेगा क्या? हवा में लटकेगा क्या? नहीं, हवा में नहीं लटकेगा। ये तुम्हारा क्या होगा, ध्यान से सुनना। ब्लॉक टैकल में क्या होता है, ऊपर वाले सिस्टम को हम लोग क्या बुलाते हैं, ब्लॉक बुलाते हैं, और नीचे वाले को हम लोग टैकल बुलाते हैं। तो भैया हवा में अगर यहाँ पे ये दीवार से फिक्स्ड है और ये हवा में नहीं लटक रहा है, ठीक है, ये भी रस्सी से क्या किया जाता है, इसको यहाँ इस पे भी हुक रहता है, इस पे भी हुक रहता है। तो देख हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसको ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे एफर्ट नीचे लग रहा है। लेकिन यही अरेंजमेंट में देखना क्या चक्कर हो जाएगा। अभी हम किस हुक से जोड़े थे, नीचे वाले से कि ऊपर वाले से? यहाँ पे किस हुक, यहाँ पे किस हुक से जोड़े? ऊपर वाले से। ऊपर वाले से। अब नीचे वाले से जोड़ते हैं, तो नीचे वाले जोड़ने से देखो क्या होने वाला है, कुछ फर्क आया? भैया डायरेक्शन का फर्क आया खाली। कहीं नहीं आया, वही है डायरेक्शन, देख जरा सा। हाँ भैया सेम। ठीक एक है, स्ट्रिंग को यहाँ नीचे पे करके यहाँ पे देखो, ठीक है, गलती क्या हुआ है, चलो देखो यहाँ पे, इसको हम दिखाते हैं एक मिनट। तो पहले इसको देखो, ब्लॉक और टैकल को समझो अरेंजमेंट, ठीक है, क्या होता है ब्लॉक में। यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि ऐसे करके दो पुली को हवा में नहीं लटका रहे हैं, इसको फिक्स कर दिया, और यहाँ पे ये हुक से ऐसे करके हम दिखाना चाह रहे थे रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ये ऐसे करके इस पे लोड लटका देते हैं बाद में। तो यहाँ पे ब्लॉक से देंगे नहीं। ब्लॉक और टैकल में मेरा सबसे खास बात क्या बताना चाहते हैं कि ब्लॉक और टैकल तभी हो सकता है जब दोनों में पुली, नंबर ऑफ पुलिस चाहे तो क्या हो, बराबर हो। दोनों में जब नंबर ऑफ पुलिस बराबर हो, या ब्लॉक में इससे कितना ज्यादा हो सकता है, एक ज्यादा, या ऐसा सोचो टैकल में कितना कम हो सकता है, एक कम। ठीक है, आई मीन टू से कि भैया ये 1 2 3 और नीचे में 2, क्या ये अरेंजमेंट सही है? नहीं भैया। अरेंजमेंट सही है। ऊपर में 3 है, ये अरेंजमेंट सही है। लेकिन बताओ क्या ये अरेंजमेंट सही है? नीचे वाला, ये वाला बताओ। नहीं। तो हम तुमको यही बताना चाह रहे, ब्लॉक एंड टैकल में ब्लॉक में एक बराबर हो सकता है, ठीक है। अब बताओ क्या ये अरेंजमेंट सही है? हाँ भैया। हाँ भैया। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम है, सही है, लेकिन ये गलत है टैकल में। ठीक है, आप टैकल बोल रहे, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को टैकल? हाँ, नीचे वाला पुली जितना लटक रहा है उसको हम लोग टैकल बुलाते हैं, ऊपर वाला सारा क्या है, रिजिड सपोर्ट से जो लटका हुआ है, रिजिड सपोर्ट ये रहा, उसको हम लोग ब्लॉक बुलाते हैं। तो ब्लॉक में टैकल के बराबर हो सकता है, लेकिन ब्लॉक में टैकल से कम कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ब्लॉक में टैकल के बराबर हो सकता है, ब्लॉक में एक ज्यादा हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या ये भी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं भैया। नहीं भैया। यहाँ 2 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इससे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितना ज्यादा हो सकता है? एक, या क्या हो सकता है, बराबर, या क्या हो सकता है, बराबर। तो चलो अंडरलाइन करो। In this system of pulley, 2 blocks of pulleys are used. One block having several pulleys attached to rigid support. फिर यहाँ बताता है having several pulleys is movable. This arrangement is called bent tackle. चलो ये तो हो गया, ये बताया कि यहाँ पे एक फिक्स से जुड़ा है और यहाँ पे several pulley जो होता है वो movable होता है, जो कि नीचे की तरफ है। लोअर ब्लॉक इज आइदर इक्वल, ये अंडरलाइन करो। लोअर ब्लॉक में चाहे तो इक्वल होगा और वन लेस नंबर, यही बात हम बताए। ये बोल दिए कि ऊपर में एक ज्यादा, और बुक में क्या लिख रहा है बता जल्दी, नीचे एक कम है। ठीक है, क्या लिख रहा है, एक कम है। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? चलो, एक बात तो ये हो गया कि ब्लॉक में टैकल के क्या बताया यहाँ पे, बराबर, या एक क्या हो सकता है, टैकल में कम हो सकता है, या ब्लॉक में एक ज्यादा हो सकता है। एक बात तो उठ के ये निकला। अब दूसरा 2 बात हम बताएंगे, वो 2 बात क्या है सुनो। A strong inextensible string और negligible mass passes around। तो यहाँ फिर बोल रहा है कि हम inextensible string ले रहे हैं और negligible mass का पुली ले रहे हैं और रस्सी ले रहे हैं। One end of the string is attached to hook of the lower block, ठीक है, if the number of pulley in the upper block is more than the lower block।
भैया एक बात बताइए, रस्सी को किससे जोड़ना है? ठीक है, पहले यहाँ पे बोला कि नीचे में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ पुलीज इन अपर ब्लॉक इज मोर देन द इन लोअर ब्लॉक, तो क्या लिखता है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक। तो हमको Lower हुक block. किससे जोड़ना है, नीचे वाले से कि ऊपर वाले से? नीचे वाले से। ये नीचे देखते जाना क्या होने वाला है, नीचे वाला का रस्सी इधर गया, ये घूम के नीचे आया, ये घूम के इस वाले में गया, ये घूम के नीचे वाले में आया, ये घूम के भैया ऊपर गया और ये घूम के नीचे आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ना भैया। लोड कहाँ लटकाइएगा, लीजिए ये लटका दिया हम लोड। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, मेरा क्वेश्चन तुमको ये कहना है, ठीक है, कि जब हम यहाँ एफर्ट किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, एफर्ट किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पर अगर नीचे लग रहा है, ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। तो मेरा क्वेश्चन पहला तो ये है कि हुक कहाँ पे लगा है, रस्सी कहाँ पे लगा है, अपर हुक में कि लोअर हुक में? लोअर ये कब होगा ऐसा, लोअर में कब लगाएंगे, जब नीचे ऊपर से कम हो। हाँ, तब लगाएंगे जब नीचे ऊपर से कम होगा, और तब जाके मेरा एफर्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना ज्यादा बेटर है कि अपवर्ड डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। भाई कैसे बोल रहे हो, एफर्ट ऊपर लगाना ज्यादा बढ़िया है? किस हिसाब से बोले आयुष्मान? भैया जो फोर्स मल्टीप्लायर वाला जो आप बताए थे दूसरा, तो उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स मल्टीप्लायर वाला से कोई वहां पे नहीं लेना देना है। यहाँ पे एफर्ट लगाने का मतलब यहाँ पे कि तुमको अपने बॉडी का तुम पूरा लटक सकते हो, इस पे लटक जाइए भैया आप पकड़ के रस्सी, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। अब हम लगाते हैं टेंशन। सब बच्चा देखो, कुछ नहीं है इसमें, ये ई इधर है, इस पे हम पहले तो टी लिखे, ये रस्सी आपस में कनेक्टेड, ये भी कितना आ जाएगा बता? टी। ये भैया रस्सी घूम रहा है, ये भी कितना? टी। ये घूम के इधर आया, ये भी कितना? टी। ये घूम के इधर आया, ये भी कितना? टी। अब भैया एक बात बता, ये भी घूम के इधर आया, ये भी कितना? एक टी, दो टी, तीन टी, चार टी, पांच टी। मैकेनिकल एडवांटेज लोड, ये देखिए, ये रहा संभाल रहा है लोड, तो 5t के बराबर आ गया लोड। और एफर्ट भैया देखिए कितने के बराबर आ रहा है? टी के बराबर। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना आएगा, जल्दी बताओ? 5। तो अब तुमको ये क्वेश्चन में देखो समझ में आ रहा होगा, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज इवन नंबर नहीं आ रहा है, ना ही तुम्हारा 2 पे पावर के टर्म्स में आ रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है 5 का हमको एक बना के दिखाओ, तो तुमको ये चीज बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो दूसरा चीज क्या बताता है, अब बताएंगे तुमको जब दोनों में बराबर पुली होगा, और इट इज अटैच्ड टू हुक ऑफ अपर ब्लॉक इफ द नंबर ऑफ पुलीज इन इक्वल इन बोथ द ब्लॉक। चलो देखो, 1 2 1 2। सब बच्चा लोग देख, ये लोड है, ठीक है, ये क्या है, लोड। अब हमको बताए यहाँ पे बच्चा लोग, हुक कहाँ लगा रहे हैं? डाउनवर्ड, लोअर, ऊपर, ये इधर, ये भैया इधर, ये इधर, और ये नीचे आया, और ये किधर चला गया? अपवर्ड। तो देखो, और इट इज अटैच्ड टू हुक ऑफ अपर ब्लॉक, ठीक है, ये हम लोग किससे लगाए, अपर ब्लॉक से लगाए। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज और करना पड़ेगा, ये चीज को देखो, इसको ऐसे नहीं करना था, यहाँ पे हम क्या करते, रुको, ये घुमा दिए रस्सी अलग तरीके से, हम इसको ऐसे करके भी घुमा के दिखाते हैं। ये रहा हुक, ये रहा हुक, इस हुक से इधर ले गए, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर ये इधर गया। ये अरेंजमेंट सही है, वो वाला नहीं। बोल, दिक्कत है किसी को? ना भैया। नहीं भैया। ठीक है, अब रस्सी को अपोजिट साइड ले जाना है। देख, यहाँ पे नीचे था, तो रस्सी को हम कहाँ ले जा रहे थे? नीचे, ऊपर। ऊपर। यहाँ ऊपर है, तो रस्सी को कहाँ ले गए? नीचे। नीचे। तो अब यहाँ पे हम मैकेनिकल एडवांटेज कंप्लीट करें, कंपेयर करेंगे। चलो देखना, यहाँ पे एफर्ट किधर लग रहा है बता? नीचे। और टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। ये टी, तो ये भी कितना? टी। ये भी कितना? टी। ये रस्सी इधर करनी, ये भी कितना? और ये भी कितना? टी। अब बता, यहाँ पे 1 टी, 2 टी, 3 टी और 4 टी, कितना टी आया? 4 टी।
तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आएगा? 4 4। मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आएगा बताओ तुम लोग? 4। 4 अब तुम लोग एक चीज देखो, इसमें हम एक नया फॉर्मूला बता रहे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एन। यहाँ पे एन क्या है देख के बता सकता है कोई? क्या हो सकता है? हाँ, नंबर ऑफ पुलीज है भैया, नंबर ऑफ क्या है? पुलिस है। तो ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ठीक है, व्हेन एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ लेना। तो डीएस का मतलब, तो ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब हम एफर्ट को किधर लगा रहे हैं? डाउनवर्ड। अब इसी में एक चीज तुम लोग देखना, हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकता है, वो हम तुमको अभी बताएंगे। एफर्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्ट, जो इसके पहले बताए थे, जो इसके क्या बताए थे, पहले बताए थे भैया, एक क्वेश्चन सबके मन में राइज हो रहा होगा, भैया अगर ये हुक को हम नीचे नहीं, ऊपर नहीं लगा के नीचे वाले में लगा देंगे तो क्या होगा? तो अब तुम ही लोग बताना क्या होने वाला है, ठीक है, तुम ही लोग बताना क्या होने वाला है। ये ले ऐसे करके पुली बना दिए वापिस से, बता हुक कहाँ लगाना चाहता है इस बार? नीचे। अगर नीचे से लगा रहे तो कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। बोल, किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब देखना एक चीज क्या होगा, टेंशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोड है, सॉरी एफर्ट है, तो टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर ऊपर। ये भी इधर से कनेक्टेड, ये भी क्या है? टी। ये भी कनेक्टेड है टी, ये भी कनेक्टेड है टी, और ये भी कनेक्टेड है टी। इस बार बता कितना टी दिख रहा है तुमको? 5t is equal to L। टी 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 भैया, यहाँ पे ये टी क्यों लिए? और ठीक है, और यहाँ पे आप ये टी नहीं लिए थे, ये टी आप यहाँ पे नहीं लिए थे क्योंकि जब एफर्ट नीचे लगेगा तब तुमको ये टी कंसीडर नहीं करना, लेकिन जब एफर्ट ऊपर लगेगा तब तुमको ये टी कंसीडर करना है, और ये आ जाएगा 5t/t, और ये आ जाएगा किसके बराबर? 5। तो तुम लोग देख सकता है इसमें भी 4 पुली है और इसमें भी 4 पुली है, लेकिन दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? अलग अलग भैया, अलग अलग। क्यों अलग आ रहा है? एफर्ट इज इन क्योंकि अपवर्ड एफर्ट का डायरेक्शन। डायरेक्शन लग रहा है हाँ। और उसमें डाउनवर्ड लग रहा है। ये स्क्रीनशॉट ले लो तो सब अच्छा, जो अभी हम बनाए हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है बस इन दोनों केसेस के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों केस में एफर्ट जो है वो किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस कारण से ये पॉसिबल है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? ना भैया। नहीं भैया। ओके, ये जो बात बताए ये तुम लोग सब अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज टू अप्लाई द एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चीज बता दिए तुम लोग को। अब इसके बाद एक लास्ट, बस ये चीज देख लो, यही चीज हम बनाए हैं तुम लोग का, ठीक है। ये सेम चीज हम तुम लोग को बना के दिखाए हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे दोनों केस में क्या होगा भैया? एफर्ट नीचे लग रहा है, एफर्ट नीचे लग रहा है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 5 आएगा और इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 4। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो डेरिवेशन है ये जानना जरूरी है। इस साल आता है नहीं आता है मेरे को नहीं कह सकते, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हम लोग जितना भी पुली को कंसीडर किए हैं वो क्या कंसीडर किए हैं? वो मासलेस होता है भैया, ठीक है, ये चीज हम लोग कंसीडर किए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? पुली मासलेस नहीं होता भैया, पुली का वेट होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी अरेंजमेंट ले लो, कोई भी अरेंजमेंट अभी तक जितना पढ़े, हमेशा एफर्ट किसके बराबर आता है? ये बताओ। टेंशन। एफर्ट किसके बराबर आता है? टेंशन के बराबर आता है, पहला चीज तो। दूसरा यहाँ पे देखो, ठीक है, एफर्ट किसके बराबर आता है? टेंशन के बराबर। दूसरा चीज हमको ये बताओ, अभी तक हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है, लोड जो आ रहा था वो किस, ये देखो, मान लेते सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते? लोड लटकाते थे। तो लोड जो आ रहा था वो किसके बराबर आ रहा था? 4t या 5t जो भी था, ठीक है। तो ये 4t या 5t आ रहा था क्या चीज के ऊपर? ये था भैया n नंबर, n क्या था? नंबर ऑफ पुलीज था, ठीक है। ये 4 आ रहा था तो इसमें भी 4 पुली, 5 तो इसमें भी पुली n था। तो यहाँ पे एक चीज देखो, लोड का जो वैल्यू ले रहा है ये लोग, ठीक है, तो पहले तो लोड जो भी एक्चुअल लोड है और प्लस इसमें हम W जोड़े। W क्यों जोड़े तुम लोग बताओ? टोटल वेट ऑफ द पुली, दिस इज आवर टोटल लोड। ये क्या है हमारा?
टोटल लोड है, ठीक है। तो सब बच्चा लोग ये चीज समझो, दिस इज आवर टोटल लोड। ये टोटल लोड निकाल लिए, जो कि किसके बराबर आ रहा है, जो कि आ रहा है भैया एनटी के बराबर। एन यहाँ पे कौन बच्चा बताएगा क्या है? नंबर ऑफ टोटल पुलिस। वेरी गुड, नंबर ऑफ पुलिस आ गया। अब हमको एक बात सिंपल सा यहाँ पे बता दो भैया, हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड बाय लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पे एल को सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? मैकेनिकल एडवांटेज बाय इनटू एफर्ट, एनटी माइनस डब्ल्यू। एनटी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा? एनटी माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे यही आप लोग को बताया गया। अब यहाँ पे देखो, और एनटी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है? ई के बराबर। यहाँ पे भी एक चीज देखो, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया हम लोग को। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एनटी माइनस क्या के डब्ल्यू, और मेरा टी के जगह हमको रिलेशन निकालना है। इसके जगह हमको क्या निकालना है? रिलेशन। ये जो आया है, एक मिनट छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख, एनटी माइनस डब्ल्यू आया, एल इज इक्वल्स टू भैया एनटी माइनस डब्ल्यू। हम लोग को एफर्ट का रिलेशन निकालना, ना कि टेंशन का। क्या एफर्ट इक्वल्स टू टी निकाला हुआ है हम लोग का? बोल। हाँ भैया, यहाँ पे ई लिख देते, इसके जगह टी के जगह क्या लिख देते? ई। तो एन ई माइनस क्या आया? डब्ल्यू। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से हम लोग को ये फायदा होगा, लोड बाय एफर्ट तो यहाँ पे लिख दिए भैया, लोड का वैल्यू पुट कीजिए तो एन ई माइनस डब्ल्यू बाई ई। अब हमको सब बच्चा बताओ, तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे ये सब्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है, इसको ऐसे अलग अलग करके लिख लो, एन ई डिवाइडेड बाई ई माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ई। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ना भैया। नहीं भैया। एन माइनस क्या आ गया? डब्ल्यू बाई ई आ गया। और भैया ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है आपका मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ रहा है। तो इसमें चलो बताते जाओ मेरे को कौन क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो मेरे को बताते जाओ कौन क्या। एन क्या है? नंबर ऑफ पुलिस। टोटल नंबर ऑफ पुलिस। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द पुलिस। ई तो ई क्या है? एफर्ट। तो ये फॉर्मूला लगा के तुमको पुली का वेट देगा, तुम इसको यूज करके इसको बना सकते हो। तो हम फिर बोल रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं आया है, लेकिन ये डेराइवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? तो यहाँ पे तुम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाले। अब वेलोसिटी रेशियो भैया एन होता है, तो क्या इफिशिएंसी नहीं निकाल लेगा तुम लोग? हाँ भैया, हाँ भैया निकाल लेंगे। तो भैया यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट किए और इससे हम लोग क्या निकाल लिए? इफिशियंसी निकाल लिए। आज का सबसे पहला होमवर्क तुम लोग का यही है, ठीक है। तो ये डिराइव जो है ये तुम लोग को करना है, इफिशियंसी तक का वैल्यू निकालना है, 1 माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम ई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है भैया, आप पहले भी बताए हुए हम लोग को, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर होता है। एम ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या कर दिए? एन कर दिए। अब देखो आगे क्या बताता है, यहाँ पे लिखता है दस द इफिशियंसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक ऑफ पुली। ठीक है भैया, यहाँ एफिशिएंसी किसके कारण रिड्यूस हो गया? वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक ऑफ पुली। तो इतना देर तुम लोग को यही चीज बता रहे थे 100% एफिशिएंट क्यों आ रहा था, क्योंकि वहां पे भैया हम लोग वेट को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा चीज ओवरकमिंग फ्रिक्शन वाला बात है इन मूविंग बॉल बियरिंग, ठीक है। मोर द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक लेस इज द एफिशिएंसी। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है जितना ज्यादा वेट बढ़ाएंगे पुली का, भैया उसका एफिशिएंसी उतना ही क्या हो जाएगा? घटते चला जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या लिखता है, for greater efficiency the pulley in the lower block should be as light as possible and the friction in bearings of pulley should be minimized by the use of lubricant। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, how can you क्या लिख सकते? increase the efficiency of a pulley, ठीक है। तो पुली का एफिशिएंसी घटाने का दो तरीका बताओ। तो तुम लोग एक तरीका तो बता दोगे भैया लुब्रिकेंट कर देंगे, लुब्रिकेंट होने से फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अरे लुब्रिकेंट का मतलब क्या हुआ भैया? हम लोग के घर में ग्रिल लगा रहता है, उसमें तेल डाल देते हैं, हम लोग के साइकिल का चेन फंसता है उसमें तेल डाल देते हैं, तो वहां पे तुम्हारा साइकिल क्या होता है? आराम से चला पाते हो, ग्रिल आराम से खींच पाते हो। तो तेल डालने से तो लुब्रिकेंट हुआ। गाड़ी में भी हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है? गाड़ी एकदम क्या होता है? मक्खन की तरह चलता है, स्विफ्टली चल पाता है। तो यहाँ पे भी पुली में हम लोग बॉल बियरिंग जो होता है, बॉल बियरिंग क्या होता है बताते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे ये रहता है, ठीक है। तो इसमें तेल डाल देंगे भैया, आराम से फिसलेगा। तो एक तो लुब्रिकेंट हो गया, और दूसरा चीज बताओ क्या बताया गया यहाँ पे? लोअर ब्लॉक लाइट एज पॉसिबल पुली। लाइट एज पॉसिबल। हाँ, जितना हल्का रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये दो बात यहाँ पे तुम लोग को बताए। तो ये सब क्वेश्चन आता है,
फिजिक्स का जो अगर क्वेश्चन देखोगे तो तुम लोग को बताया हुआ है, पहले एक बार पेपर बनाए भी थे हम तुम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ABCDE सारा क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है। तो तुमको यही चीज बता, यही क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा तुम लोग से ऐसे करके, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल पे, अब देख सब बच्चा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऐसे करके एक लड़का है जो क्या कर रहा है, पुली को यहाँ पे नीचे करके खींच रहा है, ठीक है भैया, खींचने दीजिए इसको। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दैट जैसे फिगर 3.2 shows a fixed pulley used by a boy to lift a load of 400 न्यूटन। तो तुम लोग देखना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, कुछ भी बहुत भारी सा चीज नहीं है। हमको लोड कितना दे दिया, जल्दी बता। 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो, अब बोलता है थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकंड। अब ये डाटा का क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये भैया 5 मीटर गया, कितने सेकंड में गया, 10 सेकंड में गया, यही था ना, हाँ 5 मीटर गया 10 सेकंड। तो इससे हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। देखेंगे ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है, लोड की एफर्ट, लोड, देख लोड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। The effort applied by the boy on the other end of the rope is 480 न्यूटन। तो एफर्ट कितना लगाया बंदा, 480। अब क्वेश्चन देखो, नहीं निकालेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, लिखता है यहाँ पे सीधा सा है। सबसे पहला चीज तो हमको यही बताओ, छोड़ो ये सारा चीज, ये कौन सा पुली है, भैया सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली का तुम लोग को बताए थे हम, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर था, 1 के, ठीक है भैया, किसके बराबर था, 1 के। और वेलोसिटी रेशियो भी कितने के बराबर आया था, 1। लेकिन ये एक्चुअल केस था कि आइडियल केस था, आइडियल था। ये क्या था भैया, एक्चुअल नहीं था। जब 1 आ रहा है वो क्या था, आइडियल केस था। पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली। तो भैया यहाँ पे सिंपल सा चीज है, वेलोसिटी रेशियो तो सेम रहेगा। वेलोसिटी रेशियो क्यों, क्योंकि भैया आप देखिए, अगर ये x मीटर नीचे करेंगे तो ये x मीटर क्या होगा, ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तुमको बताए थे ना, इफिशिएंसी घटता है और मैकेनिकल एडवांटेज घटता है भाई। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशिएंसी घटता है, और वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है, वेरी गुड, ठीक है, रिमेन सेम। तो वेलोसिटी रेशियो तो जो आएगा भैया 1 ही आएगा, क्योंकि x आप जितना भी मान लीजिए बोले 5 मीटर नीचे गया तो 5 मीटर ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट बाय फ्लड, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा ही आएगा। तो पहला बात तो ये। लेकिन क्या मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा, ये वेलोसिटी रेशियो 1, हाँ नहीं, तो सीधे डाटा ही दिया भैया, लोड बाय एफर्ट कीजिए ना, आप देख लीजिए खुद से ही करके, 400/480 आ रहा है। देखिए तो 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 1 से क्या आ रहा है बताओ तुम लोग, कम आ रहा है। समझ में आ गया सबको, हाँ भैया, ठीक है। तुम लोग MA निकाला, तुम लोग VR निकाला, अब तुम लोग इफिशिएंसी नहीं निकाल सकता इससे, हाँ भैया, लेकिन इसमें पूछा व्हाई इज द इफिशिएंसी ऑफ पुली नॉट 100%। तो वही चीज लिखेगा, ओवरकमिंग फ्रिक्शन वाला बात। तो देख लें यहाँ पे इफिशिएंसी जो आया वो आया 0.83, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 83.33 आ जाएगा। The efficiency is less than 100% because some energy is wasted in overcoming the friction of pulley bearing। हर बार यही लिखना है, हर बार यही लिखना है, ठीक है। चलिए भैया ये हो गया। हाउ मच, व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द लोड इन 10 सेकेंड। तो कौन बच्चा बताएगा, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, mgh। यहाँ पे एनर्जी का, वेरी गुड, एकदम सही बताया भैया। यहाँ पे देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला लगे, वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। अब कोई भी चीज ऊपर नीचे जा रहा है तो वहां पे सीधा सा बात बताया, ठीक है, mgh। तो आप ऐसे सोचो, हम उल्टा लिख दिए भैया, एनर्जी निकालने बोले हो, ठीक है, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क और वर्क इक्वल्स टू mgh। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं भैया। अब इसके बाद हम लोग डाटा पुट करते हैं। मास दिया था क्या मेरे को, नहीं दिया था, अरे mg ही दे दिया था डायरेक्ट। फोर्स हमको यहाँ पे दे दिया था, वो जो लग रहा है फोर्स वो कितना बताया था, दैट इज योर लोड, दैट इज योर लोड। तो ये किसके बराबर आ गया, 400 के बराबर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हाइट जो ऊपर गया है 5 मीटर, तो ये किसके बराबर आ गया बताओ, 2000 जूल। वेरी गुड। अब भैया पावर निकालने देगा तो पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। कितना दिया था बता, 2000 जूल। टाइम कितना दिया था, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये भैया कितने के बराबर आ गया, 200 वाट।
200 तो watt। देखो आराम से बनाना है, ठीक है, सोच समझ के बनाना है, तो तुमको ये सब चीज पता रहना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग आराम से बना लोगे, कुछ भी नहीं है सबके क्वेश्चन में, सब चीज तुमको दिया हुआ रहेगा, बस यही है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। बोलो बादल। भैया तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, लड़के का पूछा तो वर्क बाई टाइम, तो यहाँ पे वही mgh बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब लड़का का mg कितना दिया हुआ है, 480। भैया 480 न्यूटन। भैया आप लोग को बताए थे कि पुली अगर इधर से 5 मीटर ऊपर गया तो इधर से 5 मीटर क्या होगा, 5 मीटर नीचे। तो h कितना आ जाएगा, -5। वे माइनस क्यों आएगा, हाइट का भी माइनस होता है। और यहाँ पे टाइम भैया कितना वो आ ग्रेविटी जाएगा, के अगेंस्ट। कुछ भी मत बोला करो। 0 और 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 240 वॉट के बराबर आ जाएगा। तो ये पावर डेवलप्ड बाय द बॉय आया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो हम भी नहीं देखे थे, तो थैंक यू बादल। द बॉय हैज टू अप्लाई एन एफर्ट व्हिच इज ग्रेटर देन द लोड ही इज लिफ्टिंग, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग द पुली। अब तुम लोग बताओ क्या जस्टिफिकेशन इसका दोगे। Because it Change the helps in direction of changing effort. of direction of effort। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है भैया देखिए, आप लोड उठा रहे हो 400, एफर्ट लगा रहे हो 480 का, ठीक है। हम तो मशीन के लिए यही पूछे हैं कि कम फोर्स लगाने पे ज्यादा काम होता है, बट यहाँ आप 480 न्यूटन लगा रहे हो, बस 400 न्यूटन ही का काम कर रहे हो। तो इससे ये फायदा मिला मेरे को कि यूज ऑफ पुली हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सिंगल फिक्स्ड पुली का एक बस यही काम है, वो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इन कन्वीनियंट डायरेक्शन में उसको चेंज करने में क्या करता है, मदद करता है, नथिंग एल्स, ठीक है, और कुछ नहीं। और दूसरा फायदा ये है कि भैया हम लोग अपने पूरे बॉडी का क्या लगा सकते हो उस पे, वेट लगा सकते हैं, बस खत्म। चलो 2 नंबर क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सबको मिलके बनाना है, तो चलो स्टार्ट करो तुम लोग खुद भी अपने कॉपी में बनाने को, क्या बोलता है पढ़ो, क्या है उसमें, हम भी बनाते हैं तुम लोग के साथ। यहाँ पे लिखता है डायग्राम शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पुली P1 एंड P2 यूज्ड टू लिफ्ट अप अ लोड W, ठीक है भैया। स्टेट द काइंड ऑफ पुली P1 एंड P2। तो चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, P1 कौन सा पुली है, मूवेबल। सिंगल मूवेबल। सिंगल मूवेबल। और ये वाला कौन सा पुली है, सिंगल सिंगल फिक्स। फिक्स। सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टेट द फंक्शन ऑफ पुली P2। P2 का फंक्शन बताओ, तुम लोग बता दो जल्दी से मेरे को, अभी लास्ट। वेरी गुड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है, टू द अप्लाइड फ्रॉम अपवर्ड। ये सब लिखने का काम नहीं है, बस इतना काफी था। वो एफर्ट का डायरेक्शन को क्या करता है भैया, चेंज करता है। इफ द फ्री अब सुन, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, इफ द फ्री एंड C ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, by what distance is the load W x/2। x/2। हाँ, तो ये हम लोग कल बात किए थे, ठीक है, जहां पे ये वाला बात हुआ था, क्या बोला, इफ द फ्री एंड ऑफ C, ठीक है। तो ये वाला जो है, अगर ये क्या बोला, ये मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, ये जो है कितना नीचे की तरफ x डिस्टेंस जाएगा, तो पूछ रहा है यहाँ पे W कितना रेज होगा, तो ये W रेज होगा वो x/2 रेज्ड होगा, ठीक है। ये चीज कल भी हम लोग देखे थे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आधा रहेगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर कहता है मान ले ये 10 मीटर मूव किया, तो बताओ ये कितना मीटर मूव लिखोगे, 5। 5 मीटर, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए फिर क्या है, व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट C to raise the load W 20 kgf। अब मेरे को यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 kgf दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना एफर्ट होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। भैया मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या करेंगे, चलो देखो, लोड जो आया भैया वो कितना आया, ये देखिए भैया, एफर्ट तो जो आया, एफर्ट कितना आया, T। अब ये इससे ऐसे करके कनेक्टेड है, ठीक है, और ये इससे करके ऐसे कनेक्टेड है भैया, ये भी T और T मिलके कितना T, 2T। 2T। तो भैया 2T बाई क्या आ गया, T आ गया, ये कट के कितना आ गया, 2। दूसरा तरीका बताए थे, MA इज इक्वल्स टू 2 पे पावर N, इसमें N क्या था, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो 2 पे पावर 1 कितना आया, 2, तो दोनों से आ गया। चलिए भैया ये आ गया ना आपका, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा चीज देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो लोड बाय एफ हो गया, तो यहाँ पे देखो तुम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज 2 निकाले तुम लोग, और हम लोग को लोड कितना दिया हुआ है,
W 20 20 kgf, ठीक है। एफर्ट कितना आ जाएगा? 20/2 that is 10. 10 kgf 10, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 kgf आ जाएगा। तो देख लो हम लोग का भी आ गया यहाँ पे 10 kgf, इनका भी आया, हमारा भी आ गया। तो बस यही चीज है, यही करना है हम लोग को भी। तो ये बात तुम लोग को बता दिए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बात बता रहा है। यहाँ पे लिखता है द पुली सिस्टम विद अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4। अब सुनते जाना। एक पुली सिस्टम है जिसका वेलोसिटी रेशियो हमको 4 दे दिया है, ठीक है। इज यूज्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 150 kg। लोड कितना दिया बताओ? 150 kg. थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर। भैया ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है? 20 meter. Load. लोड। द एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50। भैया सब कुछ देखिए, अब क्या चाहिए आपको? अब सब कुछ तो दे ही दे रहा है। 50 kg इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफर्ट नीचे लग रहा है। देखो ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि पुलिस सिस्टम जो बनाएंगे ना आप लोग, उसमें एफर्ट नीचे रखना है, ऊपर नहीं। एफर्ट कहाँ रखना है? नीचे रखना है। अब एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ा था ये चीज, देखो वेलोसिटी रेशियो 4, तो ये पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू n। ये n क्या था? Number of pulleys. तुमको क्या बोलेगा इस क्वेश्चन में कि हमको ऐसा अरेंजमेंट बना के दिखाओ। हमको इसका क्या बना के दिखाओ? अरेंजमेंट बना के दिखाओ कि इसमें कितना नंबर ऑफ पुली यूज होगा। तो तुम लोग बताओ कितना पुली यूज होने वाला है? 4। अब तुम लोग अगर सोचोगे ऐसे करके कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड बाय एफर्ट होता है, और यहाँ पे हम क्या कर देते 150/50 कर दिए, तो ये तो कितने के बराबर आया? 3. भैया यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है और यहाँ वेलोसिटी रेशियो 4 आ रहा है, जबकि दोनों n के बराबर था। एम ए भी कितना था? 3. एम ए भी n होता, बट n करेंगे तो भैया यहाँ आ रहा है आपका 4 और यहाँ आ रहा है 3। तो इसका मतलब ये कैसा मशीन है? Ideal. Actual. एक्चुअल मशीन, ठीक है। ये आइडियल नहीं है हर्षित, ये एक्चुअल मशीन है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। ये जो है ये कौन सा मशीन हो गया तुम्हारा? एक्चुअल मशीन। क्यों ऐसा हुआ भैया? आप ही हम लोग को बताए थे कि एक्चुअल मशीन में क्या घट जाता है? efficiency and mechanical advantage. और क्या चेंज नहीं होता है? वेलोसिटी रेशियो। बस यही है। अब चलो एक एक करके जो पूछेगा हम वो चीज तुमको निकाल के दिखाएंगे, तुम लोग भी जरा सा देखो और समझो। भैया पहला क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। तुम ही लोग बताओ एफर्ट का, यहाँ पे हमको डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बता रहे हैं ना, तो भैया वेलोसिटी रेशियो हमको दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं फॉर्मूला, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? ठीक है। अब बताओ यहाँ पे वी आर कितना दिया हुआ हम लोग को? 4। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकालने बोल रहा है, लोड दिया हुआ है, तो भैया कितने के बराबर आ गया? 80 मीटर, ठीक है। वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एफर्ट, तो एफर्ट के लिए एफर्ट ही लेंगे ना भैया, एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट कितना दिया हुआ था? 500 न्यूटन। वेरी गुड, ये बच्चा दिमाग लगाया भैया। केजीएफ में दिया हुआ था, हम न्यूटन में चेंज कर दिए। एक केजीएफ में 10 न्यूटन होता है, तो इसको हम केजीएफ को 1 0 और बढ़ा दिए। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है बताओ? अभी निकाले थे हम लोग क्या? 80 मीटर। 80 मीटर, तो कितने के बराबर आ गया? 40,000 40,000 क्या? जूल के बराबर आ गया। देखो कुछ भी नहीं है, फिर बोलता है मैकेनिकल एडवांटेज। भैया दिया हुआ या नहीं दिया हुआ निकाल दिए थे हम पहले। ये देख लोड बाय एफर्ट नहीं निकालेगा। एफिशिएंसी देखिए भैया, इसका एफिशिएंसी जो आ रहा है एम ए बाई क्या आ रहा है? वी आर आ रहा है, दैट इज 3/4। 3/4 बोले तो कितना परसेंट हो गया? 0.75. हाँ 0.75 आ गया। और वो कितने परसेंट के बराबर आ जाएगा? 75%. भैया इंटू 100 कीजिए, 75% लाइए। देखो ये 75% का मतलब 25% कहाँ गया? Friction. फ्रिक्शन इन ओवरकमिंग, क्या बताए थे? फ्रिक्शन, ठीक है, Friction. ऑफ बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो वहां पे ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ गया जो हम तुम लोग से पूछना चाह रहे थे। यहाँ पे पूछता है टोटल नंबर ऑफ पुलीज एंड द नंबर ऑफ पुलीज इन ईच ब्लॉक। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पुली तो कितना आ गया? 4.
4 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पुली कितना आ गया? 4 आ गया। ये देख सकता है तुम लोग। अब ये ब्लॉक एंड टैकल बना रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली नहीं बना रहा है। ये क्या बना रहा है? ब्लॉक। तो लिखता है, मतलब ये देख लो सब बच्चा, ये ऐसे लगने वाला है। तुम लोग फिगर बना लेना तो बगल में इस क्वेश्चन के 4th नंबर के, अगर नहीं दिया है तो। इसमें ऐसे लगने वाला है। नोट दैट द टैकल विल बी टाइड टू द हुक ऑफ द अपर ब्लॉक। अब तुम लोग देखना, यहां से बांध के यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, और फिर भैया देखिए एफर्ट आ गया नीचे की तरफ। और यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसे करके हम लोड लटका दिए। जरा सा ये फिगर अपने बुक में बना लेना तो सब बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो, ये वाला अरेंजमेंट तुमको बनाने देगा। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको पक्का बोलेगा, इन सब क्वेश्चन से पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए कि ये अरेंजमेंट मेरे को बना के दिखाओ, ड्रॉ ए नीट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट मेरे को बना के दिखाओ। तो ये अरेंजमेंट ऐसे करके हम बना के दिखाए थे। हाँ भैया। नोट कर लिया सब बच्चा लोग? हाँ भैया कर लिया। हाँ भैया। ठीक है। अब इसके बाद देख दूसरा ये सब, ये चौथा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में देने वाला है, और यही 4 क्वेश्चन है और इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। इसका एक परसेंटेज होता है ना हर चैप्टर का। तो पुली से एक मशीन प्रिंसिपल ऑफ लीवर पे क्वेश्चन आता है, और एक पुली पे क्वेश्चन देना ही है। और पुली पे जब क्वेश्चन देगा उसमें ये पूछेगा ये कि हमको अरेंजमेंट बना के दिखाओ। हमको क्या बना के दिखाओ? अरेंजमेंट। अच्छा चलो, हम तुम लोग को अगर यही क्वेश्चन एक और देते जिसमें तुमको बोलते हैं जिसका वेलोसिटी रेशियो 4 आ रहा है, क्या इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट बना सकता था तुम लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, कौन सा भाई अरेंजमेंट एक बना पुली ऊपर सकता कर था? दे। एक सिंगल फिक्स पुली रहेगा और 3 Combination of हाँ, कॉम्बिनेशन वाला ये है उसमें 3 पुली यूज करते हैं। लेकिन हम लोग को जब ये क्वेश्चन आता है ना तो ये ऐसे करके ही बनाना रहता है। कोई दिक्कत किसी को? ना भाई। हाँ नहीं भैया। भैया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। भाई कितना मार्क्स का आएगा? लड़की लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई कुछ बोलती नहीं है? भैया कितने मार्क्स का आएगा? तुम लड़की है, उसको पहले हम पूछ रहे, जो उसको बोलने दो ना। 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये चैप्टर का 10 मार्क्स का वेटेज होता है टोटल। उसमें डिविजन्स रहते हैं, कभी मतलब ऐसा डेफिनेशन पूछ लेता है तो 2 तुम 3 और 3, ठीक है। न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल रहना ही रहना है जनरली, ठीक है। अब ये 3 ऐसे 3 डायरेक्ट नहीं होता है, 2 और 1, 1 और 2 ऐसे करके ही क्वेश्चंस रहते हैं मिला इसमें। जुला। हाँ प्रणेश बोलो। भैया पता कर। एक क्वेश्चन और बचा है। अब ब्लॉक एंड टैकल हैज 2 पुली इन ईच ब्लॉक। तो भैया वही वाला अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, उसमें हुक को हम कहाँ लगाए थे? ऊपर की नीचे? नीचे। ऊपर। ऊपर, भैया। ठीक है। हुक को कहाँ लगाए थे? ऊपर। अब यही सेम चीज भैया देखिए, हुक को हम नीचे लगाए तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज देखिए कितना आ रहा है? 5 आ गया, 5 आ गया। तो ये बात का देखो, a block and tackle has to pull in each block with tackle tied to the hook of the lower block and effort being applied upward. effort जो है वो किस तरफ लगा जा रहा है? ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है। draw a neat diagram to show this arrangement and calculate its mechanical advantage, ठीक है। इसका क्या निकालना है मेरे को? मैकेनिकल एडवांटेज। भाई तुम लोग को बता रखे हम, तुम लोग को एक चीज फिर से सुना रहे, याद कर ले, दिमाग में रख ले, या बुक में हिंदी में करके लिख लेना। इंग्लिश लिखते हैं ना हम लोग मैसेज में। अब यहाँ पे एक चीज लिखवा रहे हैं, सुन लो। यहाँ पे एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड। पहले तो एफर्ट इक्वल्स टू ट्रैक्शन। जब भी भैया एफर्ट ऊपर की तरफ लगेगा उसका टेंशन काउंट होगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का है कि ये टी है, 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी, 5 टी, टोटल कितने टी आ गए? 5T = L, ठीक है। ये इक्वल आ गया इतना के। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। तो भैया 5T/T कितने के बराबर आ गया? जल्दी बता। 5। यहाँ क्या ये फॉर्मूला लगेगा m=n? नहीं भैया। नहीं, ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल वेयर एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड। ठीक है। तो यही चीज बोलना चाह रहे थे। तो यहाँ पहले तो हम लोग निकाल लिए ये चीज मैकेनिकल। अब फिर से एक और बात सुनो, फिर क्या मांगता है देखिए तो जरा सा।
If the load moves a distance x, by what distance will the free end of the string move 5x. up? ठीक, यहाँ पे ये चीज भी सीख लो। अब क्या बता रहे हैं, बोलता है लोड अगर x जा रहा है, लोड अगर x जा रहा है, एफर्ट कितना जाएगा 5 टाइम्स यहाँ पे। ठीक है, ये जो है भैया मान लीजिए ये 1 मीटर ऊपर गया तो ये कितना मीटर नीचे आ गया, 5 मीटर। 5 मीटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे वहां था, अगर वहां x था तो वहां पे x/2 आ रहा था, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब तुम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखता है, नोट effort is applied in upward direction, so its mechanical advantage and velocity ratio is more than the total number of pulley used. It is equal to total number of strands supporting the load. तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है। तुम लोग को 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ करवाएं और 2 क्वेश्चन यहाँ मार्क करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन को सब बच्चा बना ही लेना एक्सरसाइज का, तो तुमको खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनाओ। 4 भी अच्छा है, तो ये सब बना ले, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर ये सब बना के एक बार ट्राई करना और कुछ नहीं।